एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव हो रहा है, ठीक वैसा ही जैसा अतीत में कई लोगों को करोड़पति बना चुका है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है इसी साल। लेकिन जैसा इतिहास में हमेशा होता आया है, ज्यादातर लोग इस बड़े मौके को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। और बातें नहीं, सिर्फ डेटा, सिर्फ फैक्ट्स, ताकि हर कोई खुद ये तय कर सके कि आगे क्या करना है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के उन पलों को देखेंगे जिनसे करोड़पति बने। फिर हम समझ पांचवी औद्योगिक क्रांति आखिर है क्या। इसके बाद हम अवसरों की 3 परतों को जानेंगे। पहली, नींव का निर्माण, दूसरी, व्यापार के नए मौके, और तीसरी, करियर में मिलने वाला बड़ा फायदा। और आखिर में हम इस पर बात करेंगे कि ये मौका इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रहा है। देखिए, दिक्कत क्या होती है ना कि जब भी इतिहास में कोई बड़ा आर्थिक बदलाव आता है तो ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब मौका हाथ से निकल चुका होता है। वो बस पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, काश उस वक्त कुछ कर लिया होता। जरा 1990 के दशक की शुरुआत के बारे में सोचिए। 1993 में इंटरनेट ज्यादातर लोगों के लिए ये एक अजीब सी नई सी चीज थी। कईयों को तो लगता था कि बस कुछ दिन का फैशन है। लेकिन सिर्फ 6 साल बाद 1999 आते आते जिन लोगों ने इसकी ताकत को पहले ही भांप लिया था ना, उन्होंने बेहिसाब दौलत बना ली थी। डीएल, सिस्को या इंटेल जैसी कंपनियों में पैसा लगाने वालों को 10,000% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न मिला था। अगर हम फेडरल रिजर्व के डेटा को देखें तो पता चलता है कि उस एक दशक में ही अमेरिकी घरों की दौलत में करीब करीब $20 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। पर असलियत क्या है? ज्यादातर लोग इस ट्रेन पर तब चढ़े जब वो स्टेशन से निकल चुकी थीं। वो बहुत देर से आए जब कीमतें पहले से ही आसमान छू रही थीं, और कईयों ने तो 2000 के .com क्रैश में अपना पैसा डुबा भी दिया। और एक बात जो यहाँ पर बहुत जरूरी है वो ये कि हर नई टेक्नोलॉजी का बदलाव पिछले वाले से कहीं ज्यादा तेजी से आता है। नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल लगे, वहीं चैट जीपीटी सिर्फ 5 दिन। मतलब एकदम साफ है, जो लोग जल्दी मौके को पहचानते हैं उनके लिए जो फायदे की खिड़की है वो अब बहुत बहुत तेजी से बंद हो जाती है। और आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं ना, ये जो बदलाव अभी शुरू हो रहा है, यकीन मानिए ये 1993 के इंटरनेट से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अर्थशास्त्री इसे 5वीं औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं। और ये सिर्फ एआई की बात नहीं हो रही है, ये एआई और ऑटोमेशन का एक संगम है, एक मेल है, और साथ ही उस पूरे इकोसिस्टम का भी जो इसे चला रहा है, जैसे डेटा सेंटर्स, चिप्स, क्लाउड और साइबर सुरक्षा। ये सब मिलकर ही इस क्रांति की नींव बना रहे हैं। आप जरा इसके साइज को समझिए, वो सच में हैरान करने वाला है। मैकिन्जी का अंदाजा है कि एआई और ऑटोमेशन हर साल दुनिया भर में $7.9 ट्रिलियन तक की अतिरिक्त आर्थिक वैल्यू पैदा कर सकते हैं। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल है, तो चलिए इसे ऐसे देखते हैं। ये रकम जापान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। ये वो दौलत है जो हर साल बन रही है, और ये सिर्फ टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बदलाव में हम जैसे आम लोगों के लिए मौका कहाँ है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे 3 अलग-अलग लेयर्स में देखें। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एआई कंपनियों में पैसा लगाने की बात नहीं है। पहली लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, एक पुरानी कहावत है, 1840 के दशक में जब गोल्ड रश हुआ था ना, तो सोना खोदने वालों से ज्यादा पैसा फावड़े बेचने वालों ने कमाया था। वही लॉजिक आज की एआई क्रांति पर भी लागू होता है। ये 4 चीजें एआई युग की रीढ़ की हड्डी हैं। और मजे की बात यह है कि आपको ये शर्त लगाने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी एआई कंपनी जीतेगी। सोचिए, अगर एक एआई कंपनी दूसरी को पछाड़ भी देती है, तो भी डेटा सेंटर्स, चिप्स और क्लाउड की जरूरत तो दोनों को पड़ेगी। तो जो लोग इस लेयर में निवेश करते हैं वो हमेशा जीतते हैं। अब आते हैं दूसरी लेयर पर, बिजनेस का मौका। हर बड़ा बदलाव नए बिजनेस बनाता है और पुरानों को खत्म कर देता है। इंटरनेट ने ब्लॉकबस्टर की छुट्टी कर दी और नेटफ्लिक्स को बना दिया। अब एआई के साथ भी ठीक यही हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से। चलिए एक सीधा साधा उदाहरण लेते हैं। पहले के जमाने में एक कस्टमर सर्विस टीम को चलाने का मतलब था लाखों का सालाना खर्च।
आज एआई एजेंट्स उसी काम का 80 से 90% हिस्सा बहुत ही मामूली लागत पर कर सकते हैं। अब सोचिए, जो बिजनेस इसे जल्दी अपनाएगा उसे अपने कॉम्पिटिटर्स पर कितना बड़ा फायदा मिलेगा। अब इससे होता क्या है, दो तरह के मौके बनते हैं। अगर किसी का पहले से कोई बिजनेस है तो एआई का इस्तेमाल करके वो सीधा सीधा लागत घटा सकता है, और अगर नहीं तो आज मार्केट में ऐसे लोगों की जबरदस्त डिमांड है जो दूसरे बिजनेस को एआई अपनाने में मदद कर सकें। कंपनियां इस काम के लिए हजारों डॉलर हर महीने देने को तैयार बैठी हैं। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जरूरी लेयर पर, करियर और इनकम का मौका। बहुत से लोगों के मन में ये डर है कि एआई उनकी नौकरी खा जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि कम से कम अभी के लिए एआई किसी की नौकरी नहीं लेगा। लेकिन जो लोग एआई का इस्तेमाल करना सीख लेंगे वो उन लोगों की जगह जरूर ले लेंगे जो नहीं सीखते। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, डेटा भी यही बताता है। 2023 की एक स्टडी में पता चला कि जिन लोगों ने एआई की मदद ली उन्होंने अपना काम 40% तेजी से किया, और वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ। जाहिर है, जो इंसान इन टूल्स को चलाना सीख जाता है वो अपनी कंपनी के लिए कहीं ज्यादा कीमती बन जाता है। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखने की बात नहीं है, ये एक सोच की, एक मानसिकता की बात है। एनी शाइबा की कहानी को ही लीजिए। वो एक मामूली IRS ऑडिटर थी, कोई अमीर खानदान से नहीं, कोई बड़े कनेक्शंस नहीं। उन्होंने बस एक बुनियादी बात समझी, अपनी बचत हो उन स्टॉक्स में लगाया जिन पर उन्हें भरोसा था, और फिर दसों तक उन्हें बेचा नहीं। जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने $22 मिलियन दान में दिए। उनका सीक्रेट कोई जीनियस दिमाग नहीं था, बस उन्होंने बदलाव की दिशा को समझा और उसके साथ टिके रहे। और यही सिद्धांत आज करियर और इन्वेस्टमेंट दोनों पर लागू होता है। तो बात का सार क्या है? हर पीढ़ी को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके मिलते हैं जब पूरी की पूरी आर्थिक दुनिया बदल रही होती है। और अभी के हालात को देखें तो एआई क्रांति शायद ठीक उसी जगह पर है जहां इंटरनेट 1994 या 1995 में था, यानी बिल्कुल शुरुआत में। अभी करीब 56% अमेरिकी बिजनेस ने किसी न किसी तरह से एआई अपनाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 44% ने अभी तक नहीं किया है। और ये जो 44% का गैप है ना, असली मौका वहीं पर है, कल नहीं आज। और हाँ, इसकी एक डेडलाइन भी है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक एआई का इस्तेमाल इतना आम हो जाएगा कि आज जो जल्दी आने वालों को फायदा मिल रहा है वो लगभग खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास मोटा मोटा 4 साल हैं ये समझने और फैसला करने के लिए कि हमें इस रेस में आगे रहना है या पीछे छूट जाना है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। आज कोई कहाँ खड़ा है, इस हिसाब से इस बदलाव से जुड़ने के 3 सीधे सीधे रास्ते हैं। अगर कोई निवेशक है तो सबसे समझदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना। अगर कोई उद्यमी है तो कंपनियों को एआई अपनाने में मदद करने का एक बहुत बड़ा बाजार खुला है। और अगर कोई नौकरी कर रहा है तो इन टूल्स को आज ही सीखना शुरू करके वो अपनी कंपनी में सबसे जरूरी इंसान बन सकता है। पिछली बार जब ऐसा बदलाव आया था तो आम लोग करोड़पति बने थे, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्मार्ट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने समझा कि हो क्या रहा है और वो चुपचाप किनारे पर नहीं बैठे रहे। आज हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, हम इसके बारे में करने क्या वाले हैं।